आखिर क्या है ये हिट एंड रन पर बना नया कानून? किस वजह से इस कानून को बनाया गया है, जिसकी वजह से पूरे भारत में हलचल मच गई है? ट्रांसपोर्ट से लेकर हर एक चीज बंद हो गई है इस कानून को लेकर। आखिर है ये क्या कानून और क्यों इस कानून को लेकर इतनी ज्यादा हलचल मची हुई है, जानेंगे आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। बस बने रहिए मेरे साथ। मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी लगभग एक महीने पहले अमित शाह जी ने संसद भवन में लगभग 3 कानूनों का प्रस्ताव दिया था, जो कि मंजूर भी हो गए थे और इसके बारे में मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में आपको बता दिया है। पहले जब इन कानूनों को मंजूरी मिली तब तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब इनको लागू किया गया तो फिर इनमें से एक कानून हिट एंड रन पर बना नया कानून, उस पर बहुत ही ज़्यादा बवाल हो गया, जिसके चलते पूरे देश भर में लोग विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए। विरोध प्रदर्शन के लिए ऐसे उतरे कि बसों से लेकर ट्रकों से लेकर हर एक चीज बंद हो गई पूरी तरीके से। ना तो कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ना ही कोई वाहन यहाँ से वहां जा रहा है। इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको यहाँ पर बताते चले कि हिट एंड रन का मतलब होता है, पहले जब कोई घटना होती है और घटना के बाद ट्रक ड्राइवर या फिर कोई भी ड्राइवर होता है, वो अपनी गाड़ी को लेकर या फिर वो खुद भाग जाता है और घायल को वहां पर छोड़ देता है, तो इस घटना को कहते हैं हिट एंड रन। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक लगभग साल में 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है हिट एंड रन की घटना के कारण। इसी घटना को रोकने के लिए हिट एंड रन के ऊपर एक नया कानून लाया गया है। जब ये कानून लाया गया और इसको लागू किया गया तो फिर हर ड्राइवर ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया, क्योंकि जो अभी कानून लाया गया है, इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति अपने ट्रक या बस या फिर किसी भी प्रकार के वाहन से किसी भी व्यक्ति से टक्कर करता है, सड़क पर टक्कर होती है, एक्सीडेंट होता है और वह व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर या फिर वो खुद भाग जाता है, तो फिर उसको सीधा सख्त सजा का इंतजाम किया गया है। उसको डायरेक्ट सीधा 10 साल की सजा होगी और लगभग 7 लाख से ज़्यादा रुपए का जुर्माना भी लगेगा, और ना ही किसी भी हालत में उसको जमानत मिलेगी। यानी कि जो जमानत पे पहले छूट जाते थे, अब वो जमानत भी नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर दुर्घटना करता है, उसके हाथ से दुर्घटना होती है और वो भाग जाता है, तो उसको सिर्फ 2 साल की सजा होती थी और कोई भी जुर्माना नहीं लगता था, लेकिन किसी भी तरीके की वो जमानत पर छूट जाता था। लेकिन अब इस कानून जो अभी आया है, इसके तहत ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब बहुत ही हर चीज सख्त होने वाली है इस कानून के तहत। इसी वजह से सारे लोग विरोध पर उतर आए हैं। आपको यहाँ पर बताते चले कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों, बस के ड्राइवरों ने, सारे ड्राइवरों ने मिलकर चक्का जाम करके रखा है, जो कि 1 जनवरी से 3 जनवरी तक चलने वाला है। जब इनने चक्का जाम किया तो जिसके चलते सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो गए हैं। ना तो पेट्रोल यहाँ से वहाँ जा रहा है, ना तो कोई सब्जी यहाँ से वहाँ जा रही है, सब कुछ बंद हो गया है इस ट्रक चक्का जाम में। सारे ड्राइवरों ने सिर्फ एक ही मांग की है अमित शाह गृह मंत्री से कि आप इस कानून को जल्दी से जल्दी वापस लो या फिर इसमें कुछ नरमी बरतो, वरना जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ना तो कोई बस यहाँ से वहाँ जाएगी, ना तो कोई ट्रक यहाँ से वहाँ जाएगा। ये चक्का जाम लगातार चलता ही जाएगा। या तो मांगे पूरी करो या फिर इस चक्का जाम को आप अच्छी तरीके से झेलो। आपको यहाँ पर एक चीज़ की और जानकारी होनी चाहिए कि यह कानून ट्रक या बसों के लिए ही बस नहीं है, बल्कि हर एक चीज़, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो ऑटो या फिर कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, हर एक वाहन जो कि आपके पास है, जो आपका खुद का वाहन है, उस पर भी ये लागू होता है। और अगर आपसे ये गलती होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो आपको भी 10 साल की सज़ा होगी और लगभग 7 लाख से ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के जानकारों और ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि सरकार हमें इस कानून के तहत 2 धारी तलवार पर लटका रही है। आप खुद बताइए, क्या दुर्घटनाएं हर वक्त जानबूझकर की जाती हैं? ऐसा नहीं है। कभी कभी रोड पार कर रहे व्यक्ति की या फिर बाइक सवार आ रहे व्यक्ति की भी गलती होती है, हर बार ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं होती है। और कभी कभी दुर्घटना कोहरा ज़्यादा होने के कारण भी होती हैं। हर वक्त गलती ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर की नहीं होती है। ऐसे में अगर ये कानून लागू होता है तो फिर हमारी ज़िंदगी तो पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है। अगर हमसे एक घटना हो जाती है, एक दुर्घटना गलती से हो जाती है, तो फिर पूरी ज़िंदगी हमारी जेल में जाने वाली है। क्योंकि अगर हादसे के दौरान हम उस व्यक्ति की जो घायल हो गया उसकी मदद करने के लिए रुकते हैं, तो वहाँ की भीड़ हमारे ऊपर चढ़ बैठेगी, और अगर हम वहाँ से भागते हैं तो फिर पुलिस हमें पकड़ेगी और 10 साल की सज़ा हमारे लिए हो जाएगी, और ऊपर से 7 लाख का जुर्माना भी हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं मोदी सरकार के ऊपर एक सवाल फेंकना चाहूँगा कि अगर ट्रक ड्राइवरों के पास या फिर कोई भी ड्राइवरों के पास 8 से 10 लाख रुपया होते, तो फिर वो ड्राइवर ही क्यों करते? ये एक तरीके से आप ड्राइवरों के ऊपर तानाशाही दिखा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है।
बहरहाल ट्रक चक्का जाम होने से ना तो कोई बस यहाँ से वहाँ जा रही है, ना तो कोई ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ जा रहा है, ना तो कोई पेट्रोल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ना तो कोई सब्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में पेट्रोल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप सोचिए कि अगर पूरी तरीके से पेट्रोल खत्म हो जाए तो फिर कितनी बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ेगा। अगर ये कानून वापस होता है या फिर इसमें कुछ नरमी बढ़ती जाती है तब तो ट्रक चक्का जाम खुलेगा, अन्यथा ये नहीं खुलने वाला। इस कानून से लोग इतने बौखला गए हैं, ट्रक ड्राइवर इतने बौखला गए हैं कि अब पुलिस तक को पीटने लगे हैं। ये बात सच है, जी हाँ मेरे दोस्त, ये बात सच है। ये बात है इंदौर की एक देवास रोड पर एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस वाले को पीट दिया। और ऐसा ही नहीं पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस वाला उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ता रहा और वो युवक, वो ड्राइवर उस पुलिस वाले को मारता रहा। बहरहाल मोदी सरकार अब सिर्फ तानाशाही करने वाली है। एमपी में कई जगहों पर, क्या पूरे एमपी में स्पीकरों, मंदिरों, मस्जिदों से स्पीकर उतरवाने के आदेश दे दिए हैं, या फिर उनको कम करो या फिर उनको उतारो, मीट्स की दुकान आप बाहर नहीं लगा सकते, वगैरह वगैरह कानून लगा रही है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ तानाशाही करने वाले हैं। तो फिर सतर्क रहिए, बच के रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट को आगे शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले। तब तक के लिए जय हिंद।